नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य साथ ही तमाम पक्षों से ये पूछा है कि क्या खेल कूद को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। असल में इसकी मांग करते हुए एक याचिका डॉक्टर कनिष्क पांडे ने दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेक होल्डर से इस बारे में राय मांगी है। कहा जा रहा है कि खेल कूद यानी कि शारीरिक दक्षता जो है उसकी कमी के चलते काफ़ी कुछ बदल रही है ज़िंदगी, और आज के दौर में जो यूथ यानी कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ उनके जीवन पर पड़ता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के ज़रिए समझेंगे कि असल में इस खेल कूद को अगर हम शामिल किया जाए और इसकी मांग की गई है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कनिष्क पांडे हैं, जो कि याचिकाकर्ता हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर कनिष्क। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं, जो कि मशहूर रेसलर हैं। आपका स्वागत है योगेश्वर। और डॉक्टर विपिन हमारे साथ हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपका भी स्वागत है विपिन। सबसे पहले डॉक्टर कनिष्क पांडे, आपसे समझना चाहूँगा कि आपने जो एक याचिका के जरिए ये मांग की है कि खेलकूद को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा जाए, यानी कि जिसमें कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है छोटे बच्चों के लिए, वो उनको फ्री एजुकेशन उनका मौलिक अधिकार है। वजह क्या है, क्यों आप इसे शामिल कराना चाहते हैं, और अभी शामिल ना होने के चलते क्या इसका नुकसान हमारे बच्चों को या युवाओं को उठाना पड़ता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी अवधारणा चली आ रही है कि खेलों से सिर्फ जो है, खेल आप या तो मेडल्स के लिए खेलते हो या तो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हो। बहुत से लोग ये मानते हैं कि खेल केवल एक ऐसे तबके के लिए होता है जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मेरी पूरी जो स्टडी है, मेरी पूरी जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि खेलों से न सिर्फ आपका शारीरिक विकास होता है, बल्कि आपका मानसिक और चारित्रिक विकास भी हो सकता है। खेलने से आपके अंदर 16 संस्कार पैदा होते हैं, 16 वैल्यूज पैदा होती हैं, जो आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करती हैं। साथ ही खेलने से आप अवसाद मुक्त भी रह सकते हो। खेलने से आप लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स को भी ख़त्म कर सकते हो। खेलने से बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आप हासिल कर सकते हो। और हमारे देश में वास्तविक रूप से देखिए तो आज खेल संस्कृति की कमी है, खेल साक्षरता की कमी है। 2017 में एक स्टडी की गई और ये पाया गया कि हमारे भारत देश, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, उसमें खेल साक्षरता दर मात्र 5.56% है। और यदि हम इसमें महिलाओं की बात करें तो वही साक्षरता दर गिरकर लगभग 2% हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए, इन सारे कारणों का जो हमारे फैलेसीज हैं, इनको हटाने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स मैं लेता आया हूँ। और इसमें अपनी लॉ की पढ़ाई के दौरान ये मैंने पाया कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, लेकिन उसमें राइट टू स्पोर्ट्स नहीं है। तो हर एक तबके, सोसाइटी के हर एक तबके को स्पोर्ट्स के साथ कैसे जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स में किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ना सिर्फ हमारे यहाँ अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस हों, बल्कि उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और चारित्रिक विकास भी हो सके। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दायर की गई थी। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें सब्सटेंस पाया, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी हुई और उस पे जो है सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को नोटिसेस इशू हुए, और एक अमाइकस क्यूरी भी कोर्ट ने अपॉइंट किया, जिससे पता चलता है कि इस मैटर को कोर्ट ने कितना सीरियसली लिया है। ओके डॉक्टर कनिष्क, क्योंकि कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि अभी भी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी या फिर 12th क्लास तक की बात करें, वहाँ पर स्पोर्ट्स पीरियड होता है, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा या व्यवस्था रहती है, और कॉलेज लेवल पर भी उनके लिए ऑप्शंस होते हैं। तो आपकी याचिका और जो मौजूदा दलील दी जाती है, उसमें दोनों के बीच में किस तरीके से फ़र्क है, और आपकी याचिका के बाद स्थिति में क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, अगर उसे स्वीकार करती हैं सरकार और सेंटर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में खेल संस्कृति की कमी है, खेल साक्षरता की कमी है। आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन खेलने वालों की संख्या उतनी ही रहती है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों को वास्तविक रूप में पता ही नहीं है कि खेलने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
आप बहुत सारे पेरेंट्स से बात करिए तो उनको ये लगता है कि यदि हमारा बच्चा किसी खेल में चला गया तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, यदि हमारा बच्चा किसी खेल में चला गया तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस तरह की अवधारणा हमारे देश में चली आ रही है, और इसी चीज को दूर करने के लिए, खेलों को संस्कृति बनाने के लिए, लोगों का जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए ये जनहित याचिका दायर की थी। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में, काफ़ी सारे स्कूल्स में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि उसको अवेल करने वाले, उसका यूटिलाइजेशन करने वाले कितने लोग रहते हैं। आप कॉलेजेस में भी देखिए तो बहुत चुनिंदा बच्चे ही हैं जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आप स्कूल्स में भी देखिए बहुत चुनिंदा बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत से बच्चे आपको गेम्स पीरियड में, स्पोर्ट्स पीरियड में भी साइड में बैठे हुए दिख जाएंगे जो कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं या उनके पेरेंटल प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ों का निराकरण किया जा सके, खेल को संस्कृति बनाया जा सके, सोसाइटी के हर एक तबके को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जा सके, इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी। और मेरे ख्याल से इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें दिख सकते हैं। ओके योगेश्वर, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है खेल के मैदान पर, और उससे पहले अगर मैं समाज के साथ उसको जोड़कर देखूं, और जो चिंता या फिर जो मांग कनिष्क की है, डॉक्टर कनिष्क जो कह रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं कि जब हम खेल को अभी सिर्फ एक मनोरंजन या फिर एक आय का जरिया या फिर मेडल जीतने तक सीमित रखते हैं, लेकिन उसको अगर हम किसी भी युवा की या फिर बच्चों के साथ दिनचर्या के साथ जोड़ देते हैं, लाइफ के साथ जोड़ देते हैं, तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ये कितना महत्वपूर्ण है आपके नजरिए से खिलाड़ी के तौर पर? योगेश्वर बताएं। देखिए बिल्कुल, अभी कनिष्क जी ने जो बातें बताई वो बहुत मायने रखती हैं, और खासकर हिंदुस्तान में जितने हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि पहले ज्यादा बच्चे खेलते थे, अब कम बच्चे खेलते हैं। अब तो वो ही खेलता है जिसको स्पोर्ट्स में कुछ करना होता है। क्योंकि पहले हर, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव के हर बच्चे कोई ना कोई खेलते, वो कबड्डी हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो। पर अब वो चीजें नहीं है। अब तो खेल वो एक बच्चा खेलता है जिसको कुछ ओलंपिक मेडल जीतना है, कोई खेल खेलना है। उसमें मेरे को नहीं पता ये कमी कहाँ पे आई है। और ये अब तो एक लोगों की सोच भी बदली है। खेलों में ज्यादा मान सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है, नौकरी भी मिलने लगी है। डीएसपी और डायरेक्ट एसपी तक का प्रावधान किया है, और लगाए भी हैं ओलंपिक जो मेडलिस्ट खिलाड़ी लगाए भी। पर खेलों में उस तरीके से वो हम आगे नहीं बढ़ पाए। हर बच्चा खेल नहीं खेलता। और आप अभी इसने बताई कनिष्क जी ने, आप अगर, मैं तो बहुत जैसे ये स्कूल कॉलेज के ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है सालाना, उनमें जाता रहता हूँ। वहां पे कुछ बच्चे होते हैं, 5 7 10 बच्चे, हर हर खेल में वही भाग लेते हैं, वही मेडल जीतते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे खेलते नहीं, कुछ ही बच्चे हैं स्पोर्ट्स के तो हर खेल में भाग लेते हैं कॉलेज या स्कूल लेवल पे। तो सभी वही फर्स्ट या सेकंड और थर्ड, कुछ 8 10 12 बच्चे होते हैं, वही आते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते। अगर पूरे कॉलेज के जितने भी मेडल होते हैं, जो उनके सालाना स्पोर्ट्स एनुअल मीट होती है, 10 बच्चे उसका पूरे मेडल ले जाते हैं। तो और बच्चे जो 500 700 1000 1500 बच्चे, वे क्या करते हैं? नहीं खेलते हैं। और उन बच्चों की कमी नहीं है। यहाँ पे ये जो खेलों के मौलिक अधिकार की बात, ये जो याचिका डाली है, बड़ी अच्छी बात है। एक ये जरूरी होगा, हमारे जीवन का ये हिस्सा होगा, तभी इसका फायदा होगा। और मेरा तो एक मानना है कि खेलों से चरित्र का निर्माण, और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ी अहमियत खेल रखते हैं खिलाड़ी। क्योंकि कोई अगर सभी बच्चे खेलते हैं तो उनमें लड़ने की क्षमता बढ़ती है। प्रेशर, अंडर प्रेशर कभी नहीं रहते। वो प्रेशर में आते हैं तो उसे निकलना जानते हैं, दबाव झेलना जानते हैं। आप देखिए कि कोई भी खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी तकरीबन कोई मिला जिसने आत्महत्या की हो, क्योंकि वो कभी बचपन से उतार चढ़ाव से निकल के आते हैं। वो हार जीत उनके साथ लगी रहती है। और फिर जीवन भी एक खेल ही है, इसमें भी उतार चढ़ाव, हार जीत लगी रहती है। इससे जो पार पा जाता है वही कामयाब होता है। मेरा ये मानना है कि खेल हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वो खेलेगा तो खुद की तरक्की में भी, खुद के जीवन की लड़ाई, जीवन के पथ पे भी उसे कामयाबी मिलेगी। और बुरे वक्त से भी वो लड़ना सीखेगा। खेल बहुत सभी के लिए जरूरी है। पहले हर गांव में छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, बच्चे खेलते नहीं। अब तो वो खेलता है जिसको खेलना होता है। उससे अलग आप बच्चों की सेहत देखिए कैसे, हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत खराब होती जा रही है। उनमें फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो है उनका।
वो अच्छी तरह भाग नहीं सकते। और वो कमी इसमें हम अपनी कमी मानते हैं, अगर वो किसी पेरेंट्स की कमी मानते हैं कि वो अपने बच्चों को खिलाते नहीं कोई भी खेल। और जरूरी नहीं है कि आपको आपका बच्चा खेलता है ओलंपिक चैंपियन बनना जरूरी है, वो खुद के लिए भी है। अगर वो कोई खेल कोई खेल खेलता है तो खुद की सेहत के लिए भी, ये शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी खेल से होता है। योगेश्वर, इसको हम हिंदुस्तानी कब समझेंगे ये नहीं पता, पर ये समझना पड़ेगा हमें जो विदेशी है उनकी तरह। जब हम ये समझ जाएं कि खेल जरूरी है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है इसका, हमें सशक्त बनाता है, हमें चलना सिखाता है, हमें लड़ना सिखाता है, वो खेल है। वो एक टाइम तो सभी को खेल खेलना चाहिए, स्वस्थ भी रहेंगे और जीवन के पथ पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाने में अपना अहम योगदान हम तभी दे सकते हैं तब कोई न कोई खेल खेले। और जब कोई बच्चा खेलने लग जाता है तो उसके अंदर एक जीत का जज्बा बढ़ता है, देश के प्रति कुछ करने का जज्बा उसके अंदर आता है, और जब इंसान देश और जीत का जज्बा आता है तो जरूर कामयाब होता है। तो आपका अपना अनुभव जो योगेश्वर आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर विपिन, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जो स्पोर्ट्स इंजरीज उसके साथ आप ट्रीटमेंट वगैरह भी देखते हैं। जैसे कि जो योगेश्वर कह रहे हैं और जो कनिष्क की चिंता है जिसके जरिए उन्होंने एक याचिका दाखिल की है, क्या वाकई आज के दौर में ये है कि खेल जो है खेलकूद में वही लोग आना चाहते हैं या आते हैं जो सिर्फ जॉब के लिए खेलना चाहते हैं, मेडल के लिए खेलना चाहते हैं, या फिर आर्थिक संपन्न होने के लिए, या वाकई उनकी इच्छा इससे उलट है कि भाई खेल के ज़रिए मैं अपना विकास या अपना चौमुखी विकास कर सकता हूं और जो आज के दौर की तमाम चिंता हैं, प्रेशर है, उन सबसे निपटने की एक कला में वो निपुण हो सकते हों। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कनिष्क का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे मुद्दे पे चर्चा रखी। और योगेश्वर दत्त जी ने जैसे बताया कि जिस तरह से खिलाड़ियों को कोई भी सरकार हो, जैसे हरियाणा, पंजाब, हमारे देखा है कि एसपी, डीएसपी तक भर्ती किए गए हैं। तो पहले ऐसा होता था कि हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा खेलता था, स्कूल्स में खेलते थे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ये गैजेट्स जब से आए हैं, मोबाइल्स, सोशल मीडिया पे लोग जितने एक्टिव हुए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में खेल की कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। मैं जैसे माल न्यूट्रिशन भी अभी बढ़ा है, पहले के मुकाबले आप देखेंगे स्कूल्स में मिड डे मील के बावजूद भी, अभी सरकार ने मिड डे मील स्टार्ट की है, उसके बावजूद भी माल न्यूट्रिशन की जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो 90 मिनट्स का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करने का मुद्दा है, ये ज़रूर चालू करना चाहिए। उससे माल न्यूट्रिशन की भी समस्या कहीं ना कहीं कमी होगी। और सेल्फ डिफेंस जिसको बोला जाए, सेल्फ डिफेंस में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जैसे योगेश्वर जी ने अभी बताया कि आजकल के जो खिलाड़ी हैं सिर्फ ओलंपिक मेडल जीतने के लिए या फिर कोई भी अपनी जॉब्स प्राप्त करने के लिए ही खेलते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए आप, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, जब तक स्पोर्ट्स किसी भी लाइफ में शामिल नहीं होगा, दिनचर्या में शामिल नहीं होगा, तो वो अपना 100% किसी भी प्रोफेशन में नहीं दे सकता है। बीइंग ए डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी बंद कर दूं तो मेरे को लगता है कि मैं अपना 100% कोई भी सर्जरीज में नहीं दे सकता, या फिर मैं अपना 100% नहीं दूंगा तो फिर मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको मैं ज़्यादा सिखा नहीं पाऊंगा, कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी दिनचर्या के अंदर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो टीनेजर्स हों, सभी को स्पोर्ट्स को डालना चाहिए। और ये कंपलसरी पहले मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है। इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन में वो फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ और डॉक्टर विपिन, क्योंकि आप तमाम खिलाड़ियों से मिलते हैं, देखते हैं, क्या स्पोर्ट्स मैन या फिर जो खेलकूद में लोग शामिल हैं, युवा हमारे, उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करूं और जो उससे दूर रहते हैं, उसमें कितना बड़ा फ़र्क आप देखते हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों, अगर मैं क्वालिटीज़ को चेक करूं? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। ये मैंने देखा है कि जैसे अभी योगेश्वर जी ने बताया कि सुसाइडल अटैम्प्ट जितने भी हुए हैं वो खिलाड़ियों में मुझे 1% से भी कम है जितने भी सुसाइडल अटैम्प्ट्स होते हैं। तो ये सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेंथ, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है, एक टीम वर्क की भावना आती है। जितने भी कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें बिना टीम वर्क के वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए टीम वर्क, या फिर कोई भी प्रोफेशन के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में एक कॉन्फिडेंस, कोई भी अपन वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के पास अगर कंपेयर करें जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं,
कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन या जो स्पोर्ट्स करते हैं उनका कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा मिलता है। टीम वर्क ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मेंटल एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ आत्मा का वास होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आप चाहे कितनी स्टडीज़ कर लीजिए, आप अपना 100% नहीं दे सकते। जैसे अभी डॉक्टर कनिष्क ने बताया कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे को स्पोर्ट्स में कोई जाता है तो टाइम वेस्ट होता है। तो बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्टमेंट है। स्पोर्ट्स में अगर 1 घंटा किसी खिलाड़ी को या फिर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में दे दिया तो वो अपनी जो एफिशिएंसी है वर्क की, वो कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली इसको एज ए टाइम वेस्टेज नहीं, टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए। ओके डॉक्टर कनिष्क, क्योंकि एक और ट्रेंड है जो आज के दौर में पिछले अगर मैं कहूँ कि 5-7 साल में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। भले ही स्कूलों में या कॉलेजेस में पार्टिसिपेशन उतना ना हो खेल कूद के साथ बच्चों का, लेकिन प्राइवेट कोचिंग या फिर अलग अलग मैं कहूँ कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बच्चे वहाँ पर अलग अलग खेलों के लिए पहुँचते हैं। हालांकि नंबर्स उनके बहुत कम है, यानी कि जिनके पास पैसे हैं या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्या जो आपकी मांग है उसके ज़रिए जो बदलाव है वो व्यापक होगा, सभी उसके दायरे में होंगे और उससे अलग मैं कहूँ कि जो कैटेगरी में बांटने की बात होती है, जब हम खेल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो रुक जाएगा? देखिए, हमारी पीआईएल के थ्रू जैसे मैंने बताया, सोसाइटी का हर एक तबका उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में इफेक्ट होगा। अभी जैसे योगेश्वर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात बोली थी कुछ। देखिए, हर बार जब ओलंपिक्स आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ओलंपिक्स के बाद हमारे देश के सामने खड़ा हो जाता है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हम 7 मेडल्स तक क्यों जीतते हैं, या फिर हम सन 1900 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज तक हमारे भारत देश के पास मात्र 35 मेडल्स ही क्यों हैं? चाइना के पास हजारों की संख्या में, यूएस के पास हजारों की संख्या में क्यों है? और जब भी ये सारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद कमिटी सेटअप की जाती हैं, कमिटी सेटअप होती हैं, उसमें ये पाया जाता है कि देखिए हमें और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें चाहिए, हमें और ज़्यादा कोचेज इसमें चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी कमी है, लेकिन मुख्य कमी ये है कि हमारे देश में खेल संस्कृति नहीं। और जब तक आप खेल संस्कृति को डेवलप नहीं करोगे, जब तक लोगों में खेलने की इच्छा जागृत नहीं करोगे, तब तक हम इसी तरह से ओलंपिक्स में या बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स में परफॉर्म करते रहेंगे। हम और ज़्यादा योगेश्वर दत्त ओलंपिक्स में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। जब आप कहीं पर कल्चर डेवलप करते हो, कहीं पर खेल संस्कृति का विकास करते हो, तो खेलने वालों की संख्या बढ़ती है। जब खेलने वालों की संख्या बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है, और जाहिर सी बात है अगर कंपटीशन किसी एरिया में बढ़ेगा तो वहां से और बेहतर टैलेंट भी निकल कर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पीआईएल के थ्रू देखिए, इसके 2 बहुत ही मुख्य एस्पेक्ट हैं। नंबर 1, ये पीआईएल फाइल की गई थी ताकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन रहती है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास हो सके, उनको अवसाद से दूर किया जा सके। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब और योगेश्वर जी ने भी बताया कि खेल के थ्रू आप जो है बच्चे को बचपन से ही जीतना और हारना सिखा सकते हो। खेल के थ्रू आप जो है बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हो। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मैं लगातार 16 वैल्यूज की बात करता आ रहा हूँ। खेलने से 16 संस्कार आपके अंदर पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन मेकिंग, फाइटिंग स्पिरिट, टीम स्पिरिट। उसके बाद कैसे जो है नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ डिसीजन मेकिंग का। आप ये हर कोई मानेगा इस चीज को कि हर एक इंसान के अंदर डिसीजन लेने की क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप टेलीविजन की इंडस्ट्री में हो, चाहे आप जो है एकेडमिक्स में हो, चाहे आप डॉक्टर हो। अगर आपको डिसीजन लेना नहीं आता है तो आपका काम बहुत कठिन हो जाता है। अब मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग नेचुरली इस एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर नेचुरली डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है और वो लोग सक्सीड करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके अंदर ये चीज नेचुरली नहीं डेवलप हुई? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ऐसा क्या सिखाता है बचपन से जिसमें हम डिसीजन लेना सीख सके? हम वही ABCD पढ़ते आते हैं, 1 2 3 4 पढ़ते आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की कला हमारे अंदर नहीं डेवलप होती है। और खेल के थ्रू आप डिसीजन लेना सीख सकते हो।
आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, आप लगातार डिसीजन लेते हो कि मुझे पास करना है कि शूट करना है। आप अगर रेसलिंग कर रहे हो, आपको लगातार डिसीजन लेना है कि कब मुझे डिफेंस पे जाना है, कब मुझे अटैक पे आना है। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप लगातार डिसीजन ले रहे हो कब मुझे स्मैश मारना है, कब मुझे ड्रॉप करना है। तो खेलों से आप जो है हमारे नागरिकों का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास भी कर सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने बताया, जब कल्चर डेवलप होगा तो हम स्पोर्ट्स की फील्ड में, ओलंपिक्स की फील्ड में और बाकी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में बेटर भी कर सकेंगे। ओके। और ये भी सजान साहब आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया था, जो हमारी प्राइवेट कोचिंग्स हैं। हमने खुद जो है एक गांव अडॉप्ट किया है, इनफैक्ट 2 गांव अडॉप्ट किए हैं मुजफ्फरनगर में। ये आदर्श खेल गांव के प्रोजेक्ट के नाम से चलते हैं। जब हमने शुरू किया था तो केवल 5 बच्चे इस प्रोग्राम में रजिस्टर हुए थे, और आज उसी गांव के लगभग 250 बच्चे रोज उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। उनको हम बहुत ही बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देते हैं। और ये थोड़ा सा भी आप अगर गांव में काम करवा दोगे, थोड़ा सा भी उनको मोटिवेट कर दोगे, तो इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इतनी तेजी से स्पोर्ट्स कल्चर का डेवलपमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का इसमें डिसीजन आता है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सकारात्मक चेंजेस हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं स्पोर्ट्स की दृष्टि से। बिल्कुल। योगेश्वर, आखिर में आपसे कमेंट चाहूँगा कि जो खेलों को लेकर बात हो रही है, और वाकई ये चिंताजनक है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा आबादी, उसके बाद, और जैसा कि डॉक्टर कनिष्क ने बताया कि ऐसा नहीं कि हमारे युवा या हमारे बच्चे आना नहीं चाहते, शायद वो एक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता परिवार से, स्कूल से या फिर सोसाइटी से। तो आपको लगता है कि इस पहल के साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके पक्ष में आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ डायरेक्टिव्स देता है, तो खेलों को लेकर न सिर्फ बल्कि सामाजिक विकास, जो चिंतन की बात होती है, व्यक्ति का विकास और उसकी डिसीजन मेकिंग, और सबसे ज़रूरी जो आज के दौर में है चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, इससे बाहर आने की कला हमारे युवा सीख पाएंगे। देखिए, बिल्कुल, ये जब ये डिसीजन आएगा तो मेरा मानना है कि इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आज अगर आप किसी स्कूल में देखते हो, अगर एक पीरियड्स लगता है, एक घंटी लगती है खेल की, तो वो 30 या 40 मिनट की होती है, और 30-40 मिनट में आप नहीं खेल सकते। वो तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि भाई हमने एक खेल की, हमारे पास खेल की भी क्लास लगती है, उसके लिए तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए, और खिलाड़ी के लिए नहीं, सभी के लिए। और मेरा ये मानना है कि वो जो 1.5 घंटा वो सभी के लिए एक साथ हो, अलग अलग ना हो, वो एक खेल का माहौल बनता है उससे। और इतना तो काफी बहुत से स्कूल जो गांव में है या कोई बड़े स्कूल है, तो मेरा पूरा स्कूल एक साथ खेल सकता है, अलग अलग जो भी वो है, तो उनको 2 शिफ्ट में हम कर सकते हैं। पर और मेरा आज भी ये मानना है कि जैसे पहले बच्चे खेलते थे ना, वो आज किस तरीके से वापिस खेल के मैदान में जाए, घर से बाहर निकले, अपना मोबाइल कैसे छोड़े वो। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल दूर करवाना बहुत जरूरी है बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे खेल खेलते रहते हैं, जो ग्राउंड पे चीज होनी चाहिए वो मोबाइल में खेलते हैं, इसलिए उनकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। और कुछ बच्चे शिकायत आती है, कोई किसी को आंख में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम होने लगी, इतना ज्यादा उसने मोबाइल का यूज किया है। और पर यह है कि इसके मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर कोर्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव इसकी तो पॉजिटिव आएगी वहां से बात। उसके बाद जो परिवार वाले हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उन तक हम वो बात कैसे पहुंचाए कि आप अपने बच्चे को जरूर खिलाइए, और आप साथ में आप भी जाइए, आप इसकी तरक्की में, इस बच्चे के चरित्र निर्माण में कैसे आप अपना योगदान दोगे। अकेला पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता। अब आप खुद देखिए कि पहले के राजा महाराजा थे, तो उनके बच्चे भी महल को छोड़ के आश्रम में रहते थे, वहां पे शिक्षा भी, खेल भी, हर तरीके की हर उनको शिक्षा दी जाती थी, शिकार करने की भी। क्योंकि हम जब तक हम हर काम कार्य नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पढ़ाई में हम कुछ सीख सकते हैं, पर अभी कनिष्क जी ने बताया कि डिसीजन पावर, हमें फैसले लेने की पावर, तो एक ही कारण, हाँ, एक ही चीज, हाँ, खेल। क्योंकि खेल में ये चीजें होती है, हमें किस टाइम क्या करना है। पढ़ाई में ये है, अगर मैं कोई पढ़ाई पढ़ता हूँ तो बस मेरे को किताबें पढ़नी है, इसमें डिसीजन पावर का मेरे को फर्स्ट में पास होना, सेकंड में होना है, 5th में होना है, 8th में होना, 10 +2, यही चीजें हैं। पर डिसीजन वो हुआ है +2 के बाद मेरे को क्या बनना है, खेल, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। खेल में यह है कि उतार चढ़ाव, शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर किसी भी शख्स या इंसान को मजबूत बनाता है और जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव से लड़ने की ताकत देता है,
क्षमता देता है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये याचिका। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो पहल, इसके ज़रिए जो हमारे युवा, हमारे बच्चे हैं, वो मोबाइल और टीवी और गेम्स के जो खेल हैं टैब के ज़रिए, उससे बाहर आकर मैदानों पर खेलने में अपने हुनर को दिखाएंगे और अपने जीवन के साथ साथ देश के निर्माण में योगदान देंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।